आज से ठीक 3 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आई गॉट हैक। ये ट्वीट आपने ज़रूर देखी होगी मेरी, नहीं देखी है तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये ट्वीट की थी आज से पहले तकरीबन 3 से 4 दिन पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा मेटामास्क एंड फैंटम वॉलेट हैक हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्या मुझसे गलती हुई, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे हैक होने की, किस वजह से हैक हुआ होगा, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे आप लोग इस तरीके के स्कैम में ना फंसे, जिसकी मेरा नुकसान अच्छा भारी नुकसान जिसकी मैंने भारी भरपाई की है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी नुकसान झेला है, वो सब चीज़ें आप ना करें। सब बात करेंगे इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। होता क्या है, मैं उठता हूँ सुबह सुबह 3 दिन पहले हमेशा की तरह। डेली टास्क मैंने यहाँ लगे होते हैं, मैं मल्टीपल एक्स के यहाँ पे डेली जेम्स के लग करता हूँ। सोलेयर पे मैंने कुछ काम कर रखा था। सोलेयर एक प्रोजेक्ट है, शायद मैंने बात करी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहाँ मैंने बताया था कि सोलेयर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप स्टेकिंग कर सकते हैं। सोलाना किया आपने, मैंने एक मोनार्ड के ऊपर अपना वीडियो बनाया था चैनल के ऊपर। अगर सारे यूट्यूब चैनल पर जाए आप देखेंगे ये मोनार्ड व्हाट इज़ मोनार्ड करके मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि मोनार्ड के प्रोजेक्ट के अंदर कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको बेसिकली वर्म होल को स्टेक कर रहा था। मैंने काफ़ी सारे वर्म होल खरीदे थे। अब मैं वापस आऊँ अपने ट्वीट पे तो आपको मैं लाइव ट्रांजेक्शन्स दिखाता हूँ उस हैकर की, जो उसने एक्चुअल में करा क्या। उसने मेरा मेटामास्क एंड फैंटम दोनों वॉलेट हैक कर लिए। फैंटम वॉलेट में इटसेल्फ में $200 के आसपास का अमाउंट था, सोलाना पड़ा था एक पूरा, जो कि स्टेक था सोलेयर पे, और कुछ मेरे मीम कॉइन्स थे जो भी मैं ट्रेड करता था। एंड वहीं पर मेटामास्क के अंदर मेरे काफ़ी एयर ड्रॉप टोकन थे, एथेर था, जेडारो था, तकरीबन $700-800 की मेरी वैल्यू के, और बहुत सारे कॉइन्स थे जो मैं ख़रीदे थे, और कुछ एयर ड्रॉप हुए थे। वो सब के सब यहाँ से चले गए। देन मैंने यहाँ पे ट्वीट में लिखा था कि इस हैकर ने इस वॉलेट के ज़रिए इन सब को मेरे अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है। इस वॉलेट पे जाके ये सब क्रेडिट हुए हैं हैकर की मेरी वॉलेट के अंदर से। उसने सिंपली इन वॉलेट्स में जाके इसको ट्रांजैक्ट किया है। हालांकि पर्पसलेस था, आई नो हैकर है, इतना बेवकूफ़ नहीं होगा। उसने क्लियरली कहीं ना कहीं जाके इसको जल्दी से ट्रांसफ़र किया वो दूसरे वॉलेट में, दूसरे तीसरे या मल्टीपल वॉलेट्स के थ्रू होने के बाद उसने किसी एक्सचेंज पर निकाला होगा उसको। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट स्टिल आई डिड दैट कि भाई देयर हैज़ टू बी सम स्टोरी बिहाइंड इट, रिलेटेड भी ऑन द ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे कोई भी ट्रैक कर सके इन चीज़ों को। मैंने काफ़ी सारे एक्सचेंजेस को भी मेंशन किया था। तो फर्स्ट काम आपको क्या करना होता है, आपको बेसिकली कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको ट्विटर पे जाना है और इन एड्रेसेस को पेस्ट करना है जिनसे आपका हैक हुआ है अकाउंट, जिससे कि आपको सर्च करें। मान लीजिए इसको यहाँ पे सर्च करता है कोई कंट्रोल-C करके, कंट्रोल-V करके, उसके साथ भी ऐसा कुछ हैक हुआ होगा। तो यहाँ पे वो सारे लोगों के यहाँ पे आपको ट्वीट्स देख रहे होंगे, सेम D8 करके, D8 करके सेम अकाउंट है। यहाँ से इसने काफ़ी लोगों को हैक करा है, काफ़ी लोगों को इसने चूना लगाया है। तो इस तरीके से ये ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन होगा आपका, कि जहाँ पर आपको लोग ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लोग और भी देख पाएंगे कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हुआ है। देन मैंने काफ़ी बड़े एक्सचेंजेस के साथ साथ मैंने साइबरक्राइम सेल्स के भी अकाउंट्स को यहाँ पर टैग किया था। हालांकि कोई रिस्पांस नहीं आया बिल्कुल भी, एनीवेज, बट स्टिल मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शंस भी मार्क की थी। यहाँ सोर्स स्कैन पे जाएंगे तो यहाँ हम जाके देखेंगे सोर्स स्कैन पे क्या हुआ मेरे साथ। सोर्स स्कैन पे आपको ट्रांसफर्स में देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैंकी कुछ टोकन थे 6 दिन पहले। यहाँ पे 6 दिन पहले के जितने ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे हैकर के ट्रांजेक्शन है मेरे वॉलेट में से विड्रॉल के। यहाँ देख सकते हैं उसने विड्रॉ किए हैं। तकरीबन कैट डॉग थे मेरे पास, 9,500-10 हज़ार कैट डॉग थे, 3-4 हज़ार के आसपास फ्रैंकी थे। क्लाउड टोकन मिनिमम मेरे को मिला था किसी एयर ड्रॉप में, वो भी चला गया, हालांकि कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। बट यहाँ पे जो मेरा मेन लॉस हुआ है वो हुआ है सोलेयर पे। सोलाना मेरा स्टेक था 0.87 के आसपास का, वो सारा उसने वहाँ से निकाला रीस्टेक करने के बाद, एंड सब ले लिया यहाँ से। देख सकते हैं ये सारा सोलाना से इसने मेरे उठाया है। ये
और कहाँ पे गया है, फ्रॉम माई वॉलेट, दिस इज़ माई वॉलेट टू दिस वॉलेट, इस वॉलेट में सोलाना के गया है। तो दिस इज़ द वॉलेट ऑफ द हैकर जिसने ये सारे काम करे हैं। देन आपको दिखाता हूँ मैं, मेरा ईथर स्कैन भी था। यहाँ ईथर स्कैन पे जाके दिखाऊँ तो ईथर मेरे ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से 6 दिन पहले के आप देख रहे होंगे यहाँ पे 57 डेज़ पहले मैंने ट्रांजैक्शन की, उसके बाद मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की थी। उसने क्या करा, क्योंकि मेरे अकाउंट में फ़ीस नहीं थी तो उसने $20 के आसपास, यहाँ दिख रहा है आपको, $20 के आसपास का उसने अमाउंट पहले डाला है मेरे अकाउंट में 6 दिन पहले, इथीरियम डाला है। देन उसने एथर टोकन निकाले हैं कॉन्ट्रैक्ट में। एथर टोकन थे मेरे तकरीबन 700 के आसपास, उसमें फ़ीस लगी है। मॉन प्रोटोकॉल के मॉन टोकन से मुझे बस कुछ मिले हुए थे, वो पड़े हुए थे, वो उसने निकाले हैं। $13 के और छोटे मोटे टोकन थे, वो उसने निकाले हैं। ऐसी और फिर 200 टोकन थे मेरे पास, वो उसने निकाले हैं। एंड देन अगेन उसने इन किया है, उसने फिर से कुछ इथीरियम डाला है तकरीबन $10 का, जिससे कि उसने और ढेर के टोकन निकाले हैं। एंड देन और कुछ टोकन निकाले हैं जो बचे हुए थे। ये तो बात हो गई सिर्फ मेरे इथीरियम वॉलेट की। अगर मैं आर्बिट्रम स्कैम पे जाकर दिखाऊँ तो आर्बिट्रम से भी उसने मेरे आर्बिट्रम स्कैम से काफ़ी सारे टोकन गायब करे हैं। अब सारी सवाल आता है, ये तो बात हो गई हैकर एंड उसके ट्रांजैक्शंस की, उसने क्या करा है। यहाँ पे सारा मसला यहाँ पे ये निकल के आता है कि भाई सब इससे बचा कैसे जाए और मैं कैसे फंस गया इनके अंदर। एंड एक और स्कैम देखिए आप, इसी पोस्ट के ऊपर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे सिंपैथी भी दे रहे हैं और वहीं पे एक किसी ना किसी का कॉन्टैक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे ये लेडी आई है कोई जिसने बोला है वही कॉन्टैक्ट रॉयड साइफर, वी आर Web3 Web2 एजेंट हु हेल्प मी रिकवर माय नेम व्हेन आई हैड सिमिलर इशू एंड आई एम 200% श्योर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दे आर स्कैमर्स इटसेल्फ, जो कि बेसिकली इस आपदा में एक अवसर ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पे उनको ये पता चल रहा है कि ये बंदा परेशान है, इससे और पैसा लिया जा सकता है, अपना पैसा निकालने के लिए वो कुछ भी करेगा। इसी तरीके से मेरे को एक बंदे ने बताया था, ऐसे ही पोस्ट में था, आई डोंट नो कहाँ पे है अभी दिख नहीं रहा है। उसने मुझे मैंने ट्राई करने के लिए उस बंदे को मैसेज किया था। यहाँ पे मेरी कॉन्वर्सेशन उसके ये साइबर रिकवरी करके यहाँ पे है प्रोसेस इन्वॉल्व, उसने सारा प्रोसेस बताया मुझे, काफ़ी लेजिट तरीके से बात करी उसने मुझे काफ़ी और समझाया पूरा प्रोसीजर कि भाई क्या होता है। उसमें उसने इवेंचुअली बोला कि भाई लेस देन 45 मिनट्स के अंदर आपके फंड्स रिफ़ंड हो जाएंगे आपके वॉलेट में और कॉस्ट आएगी वो $86 की। और वो पूछ रहा है कि भाई कैसे वो पेमेंट इन जनरल क्रिप्टो करेंसी पे लेके आ रहा है। वहीं पर आपको समझना होगा कि भाई $86 के अंदर वो मेरे को सारा मेरा फंड आके दे देगा। एंड व्हेन आई हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट कि भाई मेरा $1000 से ऊपर का गया हुआ है, तो उसको पता चल गया मैं कितना पे कर सकता हूँ। उससे समवेयर रहा वो बोला कि उसको लगेगा सामने वाले को कि भाई दिस इज़ नेग्लिजिबल, आराम से दे सकता है बंदा। बट आइडियली मैंने बहुत रिसर्च करी इसके ऊपर एंड दिस इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल कि मेरा पैसा रिफ़ंड होगा, क्योंकि हैकर ने काम कर दिया, अपना पैसा कहीं का कहीं पहुँचा दिया है, वो नहीं आएगा। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट ऑल्सो कि भाई कभी भी कोई पैसा अगर गया है तो वापस लौट के नहीं आने वाला है क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर। एटलीस्ट आप किसी को भी कंप्लेंट कर लीजिए, किसी को भी सिक्योरिटी हेल्प लीजिए, हार्डली 0.1% चांस है कि हो सकता है, बट वो 0.1% काम करने वाले लोग आपको नहीं मिले, आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दीज स्कैम्स एज वेल। मैंने इसीलिए आपको अपनी इनबॉक्स की वो दिखाई कि भाई क्या सीन है, आपको करना क्या चाहिए और क्या चीज़ से बचना चाहिए। स्कैम के ऊपर स्कैम है बेसिकली। स्कैमर ने मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर स्कैम किया, वहाँ पे और कुछ स्कैमर्स आ गए हैं मेरे को और आगे से ठगने के लिए। ठीक है, अब सारी बात आती है बॉयज डाउन टू वन फैक्ट एंड वन क्वेश्चन कि भाई मेरे साथ ये स्कैम हुआ कैसे। मैंने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत चीज़ें हैं कि भाई मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रही थी कि भाई टैली के ऊपर मैंने टैली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने मोनार्ड के लिए स्टेकिंग करी थी। अब आई डोंट नो यहाँ पर भी लिंक में निकाल के पाऊँगा आपके लिए। हाँ, टैली पे आके मैंने स्टेकिंग की थी और मुझे लगा कि मेरा वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ यहीं से हुआ है, क्योंकि मेरे वो दोनों वॉलेट हैक हो गए हैं जो कि मैंने यहाँ पर अटैच किए थे। मैंने फैंटम और मेटामास्क वॉलेट सिर्फ टैली पे मोनार्ड की वजह से यहाँ पे लगाए थे, जो कि हैक हुए हैं दोनों वॉलेट। ठीक है,
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद यहाँ से कुछ हुआ, बट मैंने फिर नेट पे काफ़ी रिसर्च किया कि मेरा इससे लगा मेरा ही तो नहीं हुआ होगा और लोगों के बोलना चाहिए किसी नहीं रही लोगों को ऐसी कंपनी निकल के नहीं आई ऐसी। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऐसे कुछ और हुआ था। मैंने थोड़ा और दिमाग चलाया। रिसेंटली मैंने फ़ोन चेंज किया था, आईफोन से मैं अपना दूसरा फ़ोन चेंज किया, पिक्सल पे आया था। मैंने उसके चक्कर में, डाटा ट्रांसफर चक्कर में एक क्रैक सॉफ्टवेयर के ऊपर जा रहा था मैं कि भाई टाइम बचाने के लिए एंड पैसे थोड़ा बचाने के चक्कर में आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं सॉफ्टवेयर। एंड वो भी थोड़ा सा फिशी लगा था। पहली बार मैंने डाउनलोड किया, एक अजीब सी साइट थी, वहाँ से डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया। अब दिक्कत वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एंटीवायरस नहीं था मेरे सिस्टम में। लोग बोलते हैं विंडोज़ डिफेंडर वर्क्स वेरी वेल, बट अकॉर्डिंग टू मी इट डज़ नॉट। आफ्टर दिस स्कैम it does not work very well because it never gave me any kind of notification ये भाई कोई गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है आपके अंदर क्या हो रहा है। और प्रॉबबिलिटी यही है कि भाई सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल हुआ है कहीं ना कहीं से, जिसने की लॉगिंग करी है या कोई और टेक्निक ली है। इसके साथ मेरे साथ ये पूरा स्कैम हुआ है। मैंने मेटामास्क से क्रिप्टोसार के अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने यहाँ पे फैंटम कस्टमर केयर के ऊपर भी कंप्लेंट की काफ़ी सारी। उन लोगों ने मेरे सारे इंक्वायरी ली, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिए। इवेंचुअली उन्होंने मेरे को एक यही आंसर दिया कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बस सजेशन दे सकते हैं कि वो सीड फ्रेज कहाँ पे है, क्या है, कैसे कर सकते हो। तब आपके साथ कुछ भी हुआ, या तो अपने रिकवरी फेज़ आपका चोरी हो गया है या फिर आपके डेस्कटॉप पे गलत चीज़ आ गई है, तो उसकी वजह से आपका ये हुआ है। तो मेरे को जो समझ में आया मोटा मोटी कि मैंने अगर एक छोटा सा क्रैक सॉफ्टवेयर लेने के चक्कर में अपने पीसी के अंदर एक ऐसा वायरस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जिसने टोटली मेरा वॉलेट हैक कर लिया, ठीक है। तो पहला काम मेरे को क्या करना था, मैंने पूरा सिस्टम फॉर्मेट किया, क्लीन करा है। उसके बाद उस इंसिडेंट्स के बाद अब कोई भी लॉगिन नहीं किया है और जो उस वॉलेट को मैंने यूज़ करना बंद किया एंड उस वॉलेट के सारे कनेक्टेड साइट को रिवोक किया है, मैंने डिस्कनेक्ट किया है। एंड उस वॉलेट को भी मेरे को यूज़ करना बंद करना पड़ा। हालांकि उस वॉलेट्स को मैंने बहुत पुराना वॉलेट था, बट स्टिल आई हैड टू स्टॉप यूजिंग दैट वॉलेट जस्ट बिकॉज कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ था। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैं और सारे वॉलेट्स ही बंद कर दिया, मैं नए वॉलेट्स बना रहा हूँ एंड सब कुछ ऐसे स्टार्ट करूँ। एंड मेरा एक लार्ज पोर्शन ऑफ मेरा जो इन्वेस्टमेंट बचा हुआ था, जो कि मैंने निकालना बाकी रह गया था, वो मेरा गायब हो गया है। एंड आई एम वेरी सैड अबाउट दिस। बट ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि भाई मेरी तरह और किसी के साथ ये स्कैम ना हो। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज 3 थिंग्स कि आपको कैसे बचा सकता है। आपको कभी भी किसी फिशी लिंक पे नहीं आके क्लिक करना है। मैंने फिशी लिंक पे नहीं क्लिक करा है, मैंने सब चीज़ क्रॉस चेक करी। मेरे को मेटामास्क के और फैंटम वॉलेट के सपोर्ट ने अच्छे से यहाँ पे काफ़ी गाइडलाइन दी है। यहाँ पे आपको देखने में आ रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने कि एनालाइज़ करिए अपने एप्लीकेशन जो डाले, एक्सटेंशन डालें, इन सबको एनालाइज़ कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को फुली अपडेटेड रखिए। एक वायरस स्कैन, मालवेयर स्कैन करिए, इसके ऊपर स्कैम करिए, ब्लॉकचेन के ऊपर इस रिपोर्ट करिए इसको। एंड काफ़ी चीज़ इसने बताई, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेल आपको चाहिए जिसके अंदर उन्होंने पूरा मेरे को मेटामास्क और उन्होंने इटसेल्फ खुद ही बताया कि कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, उसका पूरा चाहिए तो मैं इसका पूरा एक लिंक बना के PDF के रूप में आपको डाल दूँगा। जस्ट कमेंट ऑन द सेम वीडियो दैट आई हैव मेड। एंड इसी वीडियो द्वारा बोलेंगे मुझे तो मैं इसी वीडियो के बाद पिन कमेंट में लिंक डाल दूँगा इसी सारी प्रोसीजर का और उस प्रिकॉशनरी नोट का, जो कि मेटामास्क की तरफ से आया है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ देख सकते हैं कैसे आप बच सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस सिक्योरिटी की यहाँ पे दे रखी हैं, इस पे जाएंगे क्लिक करके तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रखी हैं इन लोगों ने काफ़ी चीज़। इसके ऊपर अगर आपको और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो इन डेप्थ वीडियो मैं बना दूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि आपको बताना कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे स्कैम हुआ है मेरे साथ और कैसे आप इससे सीख ले सकते हैं कि अभी आपको क्या करना है। मैं भी एयर ड्रॉप्स के चक्कर में रहता हूँ, बट एयर ड्रॉप्स पर कोई बुराई नहीं है। बट बुराई इस चीज़ में है कि आप ओवरलुक कर दे उन फैक्ट्स को जो आपकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि आई वॉज यूजिंग दैट वॉलेट, दैट सिंगल वॉलेट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से मेरे को मैं मल्टीपल एयर ड्रॉप्स के लिए अप्लाई कर रहा था। नेवर यूज सिंगल वॉलेट फॉर मल्टीपल एयर ड्रॉप्स, जिससे कि आपका पैसा एक वॉलेट के अंदर सारा का सारा ना हो, एक बड़ा अमाउंट आपके एक वॉलेट में ना हो, जो कि मैंने गलती करी। मेरे एक वॉलेट के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ऐसे ही मेरे हालांकि 2 वॉलेट हैक हुआ, मेरा फैंटम वॉलेट भी हैक हुआ, उसमें भी $200-250 था। एक मैंने बोलूँगा बहुत ज़्यादा, बट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट था जिससे कि चला गया, ठीक है।
इससे आपको समझ जाना चाहिए कि भाई साहब आपको मल्टीपल वॉलेट्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट वॉलेट यूज़ करने हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको कभी भी कोशिश कीजिए कि अपने सिस्टम पे ना सेव करें, अपने किसी भी सीड फ्रेज़ को पेपर पे सेव करें, उस पेपर को अच्छी जगह पे रखें जहाँ से आप कल को उसको इस्तेमाल कर सकें। कोई भी सिस्टम पे आप सिस्टम ऐसा ना यूज़ करें इस पर एंटीवायरस ना हो। एक अच्छा क्वालिटी का एंटीवायरस अगर होना चाहिए, मैं क्विकली यूज़ करता आया हूँ, क्विकली मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर मेंटेन है तो आप क्विकली यूज़ कर सकते हैं, मैं हर बार भी अवेलेबल होगा। अच्छा सॉफ्टवेयर वो डालें, एंटीवायरस, एक एंटीवायरस होना ज़रूरी है। कभी भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें। दिस वॉज माई मेजर मिस्टेक जो कि मैंने की, और मुझे लगता है उसी की वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ है। मैंने एक क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लिया जल्दीबाजी के अंदर कि भाई मेरे को टाइम लगेगा और चीज़ों को सॉल्व करने में। मैं फटाफट से करने के चक्कर में एक पूरा पैसा लूज़ कर दिया। ऑब्वियसली मेरी नसीब नहीं ले गया कोई, मेरा इल्म नहीं ले गया कोई, मैं फिर से कमा लूँगा। आई नो दिस इज़ डार्क टाइम ऑफ माई लाइफ बट आई विल गेट ओवर इट। आई वॉज वेरी emotional about this incident, and it took me about 3 to 4 days to get over it and understand the situation and fight again, start again. I'm starting all this over again, and I'll try to bring most authentic and very clear videos about this space. This space is very risky. ये मेरे साथ ज़िंदगी में पहली बार हुआ। मैं 6-7 साल से इस फील्ड के अंदर क्रिप्टो स्पेस में कभी नहीं हुआ है। मैं अच्छे प्रिकॉशनरी वीडियोस पहले ही बनाता हूँ, बट ये पहली बार मुझसे हुआ है जस्ट बिकॉज मैंने एक फैक्ट को ओवरलुक किया है, एंड उसी फैक्ट को मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता था इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली तो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड, आपको लगता है किसी तरीके से मेरी हेल्प हो सकती है जो मैंने इस चीज़ में नहीं कवर किया इस वीडियो में, जो मुझे करना चाहिए था, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मैं कोई सर्विस नहीं लेने वाला हूँ, बट हाँ आपको कुछ लगता है कोई तरीका है आप जानते हैं मुझसे बेहतर, तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल बी हैप्पी टू टेक दिस फॉरवर्ड, बिकॉज मैं नहीं चाहता और किसी के साथ वो चीज़ हो जो मेरे साथ हुई है, और अगर इसको रिजॉल्व किया जा सकता है जो कि आई एम वेरी नॉट श्योर, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड लेट मी नो अबाउट दिस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए आप अपना, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच, पीस आउट।